देखो वीबीडी की लिमिटेशन कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके आगे नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। nomenclature of the coordination कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। किस तरीके से करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। देखो नोमेनक्लेचर करने के लिए तो सबसे पहले तो अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करना वो चाहिए, है ना। पहले तो क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, उस पर चार्ज क्या है, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज क्या होने का मतलब क्या है कि 0 है, प्लस है कि माइनस है, समझ रहे हो आप मेरी बात है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होती है, उस पर चार्ज की बात कर रही हूँ मैं, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। तो देखो इसमें जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अपन ये करते हैं पॉजिटिव स्पीशीज और नेगेटिव स्पीशीज पहचान ली। जैसे NaCl है, NaCl में पॉजिटिव स्पीशीज क्या होती है Na+ और नेगेटिव स्पीशीज क्या होती है Cl-। समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। तो देखो अपन लिखते भी इसे NaCl है, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और नाम भी इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, है ना। नाम भी क्या लिखेंगे कि इसका सोडियम क्लोराइड। और देखो दोनों का नाम लिख दिया, और नाम के बीच में अपन क्या छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज का नाम लिखा जाता है ना, तो उनके नाम के बीच में क्या छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है, सोडियम क्लोराइड। बात क्लियर क्या, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये तो नॉर्मल था जो अपना आयनिक कंपाउंड है उसकी बात करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, क्लियर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए जैसे मैं लिखूं, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन ने पहचान ली, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है कैसी होती है, ठीक है। देखो ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखो ऐसी होएगी, ठीक है, या ऐसे होएगी या फिर ऐसे होएगी, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर सबसे पहले न्यूट्रल हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसी हो, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब क्या है, Ln0, क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड, फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द मेटल, क्लियर, फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द मेटल, क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन लेटर, क्लियर क्या, नेम ऑफ द लिगेंड करेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ द मेटल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन लेटर। बात क्लियर क्या, समझ में आप लोगों को, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। अगर लिगेंड संख्या में 2 हो तो लिगेंड के नाम से पहले डाई, अगर 3 हो तो नाम से पहले ट्राई, है ना। अगर 4 हो तो नाम से पहले टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, 5 हो तो पेंटा, ठीक है, और 6 हो तो हेक्सा वर्ड यूज़ करते हैं। ये भी बात समझ में है आप लोगों को, हेक्सा वर्ड यूज़ किया जाता है लिगेंड के नाम से पहले, क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है MLNO, जो मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनका नाम। जैसे मैं नाम लिखूं, एग्जाम्पल लिया मैंने NiCO4, ठीक है। देखो इसका नाम देखो क्या लिखूंगी, टेट्रा, 4 है ना, 4 के लिए टेट्रा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, टेट्रा कार्बोनाइल, है ना, निकल 0 कॉम्प्लेक्स। आई क्या बात समझ में, एक ही वर्ड में नाम लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सिर्फ न्यूट्रल है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूँ, देखो
मैंने लिखा FeCO5 है ना, इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ठीक है, आयरन 0 कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इस तरीके से न्यूट्रल स्पीसीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा जाता है। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे ये पॉजिटिव होती है ना, ये पॉजिटिव होती, पॉजिटिव स्फीयर, तो नाम कैसे लिखते हैं, वही सबसे पहले क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, ठीक है, क्या करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड। फिर क्या लिखते हैं, नेम ऑफ मेटल आयन, है ना, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्लियर क्या ये बात, इन रोमन लेटर, बात क्लियर। इस तरीके से लिखा जाएगा, समझ में ही बात, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद में दूसरी चीज़ कि अपन नेगेटिव स्पीसीज अगर आ जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, है ना, सुनना, MLN माइनस ये हो, ठीक है, तो वही लिखते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड, है ना, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड प्लस नेम ऑफ मेटल प्लस ATE, नाम के अंत में मेटल का जो नाम होता है ना, उसमें क्या लिखेंगे अपन, 8 वर्ड लिखेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन रोमन लेटर। क्लियर क्या ये वाली बात भी, ठीक है। अब देखो इस तरीके से इनके नोमेनक्लेचर की जाती है, ठीक है। अब देखो आप नोमेनक्लेचर करोगे, ये लिख लिया, क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे इनकी, पहले तो वो वाली चीज़ समझना। एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ क्या समझनी है, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के हो तो क्या लिखोगे, यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हो तो, एक से अधिक प्रकार के हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। समझ में आ रही है, उनका नाम क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ CONH3 नाम क्या लिखूँगी इसका, देखो हेक्साएमीन, है ना, कोबाल्ट 3rd आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये होता CONH3,4Cl2Cl, तो इसका नाम क्या लिखती मैं, अब इनको देखो, ये एमीन ए से स्टार्ट होती है, ये क्लोरो से C से स्टार्ट होता है, तो इनका नाम क्या लिखूँ मैं, टेट्रा, क्योंकि 4 है ना, टेट्रा एमीन। देखो 2 ये आ गए, चाहो तो आप एक को हटा सकते हो या दोनों को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाई क्लोरो कोबाल्ट 3rd और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। समझ में आप लोगों को बात,
क्लियर। नेक्स्ट देखो, मैं लिखूँ K4FeCN6, ये है ना, इसका नाम लिखना है। तो नाम कैसे लिखूँगी मैं, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, सेकंड। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाएगा। क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जैसे ये है और अपन जीरो और पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव स्पीशीज आ जाती है तो उनके नाम में बोले तो लिगेंड के नाम में या चाहो तो मेटल के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बात क्लियर क्या, ठीक है।